गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको बेटा अपने क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखना है, जो कि है वैद्युत रसायन। बेटा कौन सा है? वैद्युत रसायन। आज की इस क्लास में बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है जो आपके बोर्ड में जरूर मिलेगा। इन 5 क्वेश्चनों में से अब कौन सा मिलेगा ये ना तो मुझे पता ना आपको पता, लेकिन ये श्योर कर लीजिए कि जो मैं 5 क्वेश्चन आज बताऊंगा इनमें से एक क्वेश्चन 100% तुमको वहां देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में रखा जा सकता है? तो जवाब होगा बेटा, पहले का आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर से पहले आता है, कॉपर से पहले आता है, अर्थात अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होगी, जिसके कारण लोहा कॉपर धातु को, कॉपर आयन को कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर धातु के रूप में विस्थापित कर देगा और स्वयं फेरस सल्फेट बना लेगा। ये आपका इसका प्रॉपर आंसर है। इस तरह से आपको बेटा वहां बोर्ड में इसका आंसर लिखना है ताकि इससे कोई नंबर ना कटे। अब हम समझते हैं कि लिखा क्या है। पहली बात हमने लिखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? कारण क्या है? क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है लोहे से नीचे आता है, या लोहा पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पहले लोहा आएगा फिर कॉपर आएगा। हमेशा जिस बर्तन में आप विलयन भर रहे हैं वो बर्तन नीचे वाली धातु का होना चाहिए, पर यहाँ पर जो बर्तन है वो ऊपर वाली धातु का। ऊपर कौन सी धातु है? आयरन। तो फिर ये विलयन आपका स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है उसकी क्रियाशीलता अधिक मानी जाती है। आता है, हम कह सकते हैं कि लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होगी। अब अगर लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है तो जिसके कारण जो लोहा है वो कॉपर आयन को कॉपर सल्फेट से हटा देगा, यानी कि कॉपर सल्फेट में ये लोहा क्या करता है, इस कॉपर को हटा करके सल्फेट के साथ स्वयं जुड़ जाता है और कॉपर को हटा देता है। और कॉपर किसके रूप में? धातु के रूप में। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का क्या बन जाता है? विलयन। और यह विलयन का रंग होता है बेटा नीला। कैसा होता है? नीला। और ये नीला रंग बाद में बदल जाता है हरे रंग में। कैसा हो जाता है? हरा। और नीला रंग गायब हो जाता है। कई बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट को आयरन के पात्र में रखने पर विलयन का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां से बनता है बेटा आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। तो नीला रंग गायब होकर हरे रंग में बदल जाता है। तो इसको नोट करिए और कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। उम्मीद है कि इसका आंसर आपके समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? ओके। अब अगली क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नंबर 2, तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकत्व बोलो या चालकता बोलो, एक ही बात होती है बेटा। विशिष्ट चालकता के बीच संबंध
तो संबंध हमको लिखना है तो इसलिए हम प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट बेटा उसका सूत्र लिख देना। तो याद रखना तुल्यांकी चालकता इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ये होता है सूत्र बेटा किसका, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, जहां लेमडा EQ जो है वो आपको दिखा रहा है तुल्यांकी चालकता को, किसको दिखा रहा है बेटा, तुल्यांकी चालकता को दिखाता है। जो आपके पास बेटा कप्पा है ये विशिष्ट चालकता को दिखाता है, और जो आपके पास यन है ये बेटा विद्युत अपघट्ट के विलयन की नॉर्मलता है, विद्युत अपघट्ट के विलयन की नॉर्मलता। तो ये आपका इसका आंसर है, इतना लिख देना था आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाते। नोट करिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है विशिष्ट चालकत्व का मात्रक बताइए। तो लिखेंगे बेटा विशिष्ट चालकत्व का मात्रक, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक। तो मात्रक याद रखना बेटा, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर की पावर -2। कितना होता है मात्रक बेटा, साइमन सेंटीमीटर की पावर -2। शॉर्ट में इसको साइमन सेंटीमीटर -2 से दिखाते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। नोट करिए, बात करते हैं चौथे और पांचवें क्वेश्चन की। एक बार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर, जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालते हैं तो नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 22 में बोर्ड ने पूछा है, और इस साल के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रखिए। तो लिखेंगे बेटा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में लोहे की छड़, लोहे की छड़ डालने पर नीला रंग इसलिए गायब हो जाता है, इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लोहे की क्रियाशीलता, लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, कॉपर से अधिक होती है, कॉपर से क्या होती है बेटा, अधिक होती है, जिसके कारण लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आयन को, कॉपर आयन को कॉपर धातु के रूप में, कॉपर धातु के रूप में विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और स्वयं FeSO4 का विलयन बना देता है। अब देखिए इसका आंसर हमने लिखा गया, इसको समझते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि नीला, जो नीला रंग है वो गायब क्यों होता है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जैसे ही हम लोहे की छड़ डालते हैं तो नीला रंग गायब होता है। क्यों होता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हमको ये पता है कि लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। लोहे की क्रियाशीलता क्या है बेटा, कॉपर से ज्यादा है, और जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसी का विलयन बनना है, जिसके कारण ये लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बेटा, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये लोहा क्या करता है यहाँ से कॉपर आयन को हटा देता है। किसको हटाता है, कॉपर आयन को हटा के स्वयं इसके पास जुड़ जाएगा, तो Fe SO4 बना लेगा, और यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा बेटा, धातु के रूप में अलग कर देगा।
पहले लोहे की धातु थी, इसका जली विलयन था, तो अब जलीय विलयन बन गया आयरन सल्फेट का, और इसका रंग होता है बेटा हरा। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है बेटा, नीला। तो कॉपर +2 आयन को हटा करके कॉपर धातु में बदल देता है और स्वयं को विलयन में बदल देता है। तो ये जो नीला रंग होता है लोहे की छड़ डालने के बाद हमें कैसा दिखने लगता है बेटा, हरे रंग का दिखने लगता है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेल स्ट्रैंड का मात्रक लिखना है। ये क्वेश्चन 2022 में, 24 में, 25 में बोर्ड ने पूछा है और इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखी है। तो हम हेडिंग डाले बेटा सेल स्ट्रैंड का मात्रक। सेल स्ट्रैंड का मात्रक। सेल स्ट्रैंड का बेटा मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम सूत्र बात करें, सेल स्ट्रैंड बराबर होता है L/A बेटा। L क्या होता है, लंबाई, और A क्या होता है, क्षेत्र। तो लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, बचेगा बेटा 1/सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर ले जाए तो मात्रक कहा गया सेल स्ट्रैंड का, सेंटीमीटर की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -1। तो ये बेटा आज की क्लास में हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा है जो कि आपके वैद्युत रसायन के चैप्टर से हैं। और इसी तरह के वीडियो को लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।